पर इतनी भयंकर तरीके से बारिश हुई है। पानी इसमें खड़ा हुआ है और ये हमारी थोड़ी साइड को मूंजी रह गई थी, करीब इसमें 4 बीघे, तो ये कतई पानी के ऊपर तैरी हुई है। ये कटने को रह गई थी तो ये सब गिर चुकी है और ये बेकार हो चुकी है। और हमारे यहाँ पर लगभग 50% किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। 50% से 60% के बीच। कुछ खेत कुछों की मूंजी लगभग 40% के करीब लोगों की या 30% के करीब लोगों की मूंजी उठी पाई थी और उससे भी थोड़ा कम ही मान के चलो। पर कुछ अन्य क्षेत्रों के हिसाब से हम 40-50 का आंकड़ा लेकर चलते हैं तो इससे बहुत ही किसानों को हानि देखने को मिलेगी और ये हानि बहुत ही नुकसानदायक। किसान बेचारा मार्केट में जाता है, उसे रेट नहीं मिलते फसल के, और ये इस तरीके से किसान के ऊपर एक और आपदा पड़ती हुई तो किसान कहाँ से अपना पेट पाले और पेट भरे। इसी वजह से कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, पर किसान सुख से नहीं रह पाता। जो अन्न उगाता है वो हकीकत में अन्न उगाता है और अन्नदाता बोला जाता है, वो हकीकत में सुख से नहीं रह पाता। कि कहते हैं कि बिल्डिंग बनाने वाला की छत टपकती है और जो भी काम करने वाला कारीगर है उसके हालात उसके इतने अच्छे नहीं हो पाते। तो यही मानना है कि किसान भाइयों का भी तो बहुत ही नुकसान हुआ है और सरकार देखते हैं इसके बारे में क्या कदम उठाती है। और योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही गुजारिश है और मोदी जी प्रधानमंत्री जी से कि किसानों की सुनवाई की जाए और हमारे किसान भाइयों को कुछ सपोर्ट और फसल बीमा के अनुसार जो भी फसल बीमा पर कार्रवाई है, कुछ लोगों की फसल बीमा है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि किसान को बैंक वाले चक्कर लगा कर परेशान कर देते हैं कि अब ये लाओ और वो लाओ, और उसको फसल बीमा टाइम पर नहीं दे पाते। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी से कि सब किसानों के सपोर्ट में फुल तरीक़ा से खड़े रहें। तो मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने राहुल भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि हमारी मूंजी में इस बार बहुत ही नुकसान हुआ है। और हमारे गांव की मूंजियों में और गांव के लोगों से भी हम मिले, वो भी कह रहे थे कि हमारी मूंजी में इस तरह है, हमारी मूंजी में इस तरह है। हमसे भी पूछ रहे थे तुम्हारी मूंजी क्या हाल है, तो हमने भी देखा खेत पर आकर, तो हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि हमारी मूंजी के ये हालात हैं। तो किसान भाइयों धन्यवाद।